बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 7 शबान इतवार के दिन रब करीम का ये नाम सिर्फ 5 मरतबा बताए गए तरीके से पढ़ लेना, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। मेरे भाइयों, माह शबान का महीना है, असमत वाला महीना है, कमली वाले आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, जिस महीने की कदर व कीमत इतनी है कि इस महीने में मांगने वाले को हर शय मिल जाती है। आप रब करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे वो आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती है। इस महीने में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। इसी महीने में किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपके मुकद्दर में लिख दी जाती है। मैं कहूँगा बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 7 शबान इतवार के दिन रब करीम का ये नाम नहीं पढ़ेगा। एक छोटा सा वजीफा है, 5 उंगलियों पे बताए गए तरीके से पढ़ना है। आप पर रहमतों बरकतों के खजाने खुल जाएंगे। आज मेरी वो बहनें, आज मेरी वो बेटियां जिनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसों की कमी की वजह से अखराजात पूरे नहीं होते, आपस में मोहब्बत की कमी हो जाती है, यहाँ तक के फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो ऐसी मेरी तमाम बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 7 शबान इतवार के दिन रब करीम का ये नाम हाथ की 5 उंगलियों पे बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। और मेरा रब इतना नवाजेगा कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये रिस्क, ये दौलत कहाँ से आ रही है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान मेरा महीना है, रजब रब का महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। एक और रवायत में आता है कि जो बंदा रजब में बीज बोता है, शबान में इसकी पलाई करता है और रमज़ान में इसका फल काटता है। बीज बोने का वक्त गुजर चुका है, हुर्मत वाला महीना, कबूलियत वाला महीना, रब करीम का महीना गुजर चुका है। अब शबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना मौजूद है, रब के प्यारे महबूब का महीना मौजूद है, कमली वाले आका का महीना आ चुका है। शबान बड़ी तेजी से गुजर रहा है, शब बरात बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। शब बरात की रात हर बंदे का नामा माल रब के सामने पेश किए जाएंगे। और अगर आप शब बरात से पहले 7 शबान इतवार के दिन ये खास वजीफा, ये खास अमल बताए गए तरीके से हाथ की 5 उंगलियों पे पढ़ लेते हैं तो आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, आपके हर मुश्किल परेशानी का गायब से खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अगर आपने ये वजीफा छोड़ दिया, अगर आपकी लापरवाही, कुताही या जल्दबाजी से आपने आज ये 1 मिनट का वजीफा छोड़ दिया तो मेराज की रात गुजर चुकी है। शब बरात की रात जब नामा अमाल रब के सामने पेश होंगे, ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ हो जाए। मेरे भाइयों, आज एक ऐसा मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा बावकार और कबूलियत वाला वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आप सिर्फ हाथ की 5 उंगलियों पे पढ़ के देखिएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से रुके हुए काम हैं, आज 7 शबान इतवार के दिन रब करीम का ये नाम पढ़ने से आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 7 शबान का मैंने एक एक दिन गिन के गुजारा। 7 शबान के दिन ये वजीफा आज मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़ लें। मैंने अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को ये वजीफा व्हाट्सएप कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मांगने की घड़ियां हैं, रब को राजी करने का वक्त है, रब से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हो, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा चाहते हो, तो 7 शबान इतवार के दिन रब करीम का ये एक नाम हाथ की 5 उंगलियों पे पढ़ के देखिएगा। मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो मेरे भाइयों सोना हो जाएगी। आप रब करीम से हाथ उठा के जिस हाजत के लिए इल्तिजा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। मेरा रब इतना रहमान है, करीम है, जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता मेरे भाइयों। रब करीम इतना रहमानो करीम है, जब देने पे आता है न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, खजानों के मुंह खोल देता है। अगर आप भी खजाने लूटना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो 7 शबान इतवार के दिन रब करीम के ये एक नाम को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने 7 शबान इतवार के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। जब आपके मुल्क में 7 शबान का दिन आ जाए,
तो आपने हाथ की 5 उंगलियों पर ये वजीफा, ये अमल कर लेना है और आप रब करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, फिर ना कहना कि बताया नहीं। आज अगर 1 मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, अगर आप शबान के महीने में 7 शबान को 1 मिनट निकाल के आपके सामने अपनी हाजत को रख के ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। फिर एक वक्त आता है कि बंदा दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, फिर मुश्किलात परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। घर के हालात बदबख्ती बदकिस्मती से तंगदस्ती की तरफ चले जाते हैं। अगर मेरा बस चले, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के कहूँ कि आज 7 शबान उतवार के दिन 1 मिनट का वजीफा हाथ की 5 उंगलियों पे पढ़ लो। आपकी वो हाजत, वो ख्वाहिश जो कि कई सालों से पूरी नहीं हो रही, आज ये वजीफा पढ़ने की देर है, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। मेरा रब करीम ने चाहा तो आज कोई बे औलाद है, औलाद मांग लो, बेटियों वाले हो, नरीना औलाद चाहता है, नरीना औलाद भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा। बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ लो। आप कर्जदार हैं, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आप करोड़ों के कर्ज में मुब्तला हैं। ये ना सोचिएगा कि करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा। कर्ज एक ऐसी दलदल है मेरे भाइयों, जिससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज 7 शबान उतवार के दिन रब करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ने की देर है। कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी, तंग दस्तियों की तंग दस्ती दूर हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद नसीब होगी। अगर आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? इस महीने में रब के फरिश्ते एक एक बंदे का नसीब और तकदीर लिख देते हैं। पूरे साल में आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एक एक चीज लिख दी जाती है। और जो बंदा 7 शबान के दिन लापरवाही से ये वजीफा नहीं पढ़ेगा, फिर वो पूरा साल रब की रहमतों से महरूम रह जाता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर इस वजीफे की कदर कीमत बताना शुरू करो तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज अगर कोई मायूस हो चुका है, आज कोई डिप्रेशन का शिकार है, आज कोई मौत को तरजीह देता है, तो वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 7 शबान उतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। लोग बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से अमाल आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद आप तक वो मुस्तनद वज़ाइफ, वो अमाल लेके आना है जिनका कोई वजूद है, जिनको बेशुमार लोगों ने पढ़ा है, जो बेहद आजमूदा अमाल है। मेरे भाइयों, ये वजीफा खुद भी पढ़िए, दूसरों को बताइए। आज ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर से तंग दस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 7 शबान उतवार के दिन रब करीम का ये नाम हाथ की उंगलियों पे 5 बार पढ़ के देखे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपको हमारे चैनल पर रोजाना सुनने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देखा हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम, बहुत खास है। आपकी छोटी सी लापरवाही, ये वीडियो को स्किप करने से अमल का कोई हिस्सा छूट गया तो वजीफे का मेरे भाइयों फायदा ना होगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 7 शबान उतवार के दिन की कदर कीजिए। आज वजीफे को एंड तक लाजमी देखिएगा, फायदा आपका है मेरे भाइयों। कलाम रब का है, मांगना रब से है। मैंने सिर्फ आपको अमल बताना है जो वाकई आज के दिन का खासुल खास और मुस्तनद वजीफा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, 7 शबान उतवार के दिन आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। दुकान, दफ्तर, कारोबार, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर है।
एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। दुरूद पाक पढ़ते ही अपनी आंखों को बंद कीजिए और रब करीम से आपने जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, अपने मकसद की नियत करके बैठ जाएं। आपको रिस्क चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको कामयाबियां चाहिए, आप कर्जदार हैं, मनपसंद घर चाहिए, नया घर, नई गाड़ी चाहिए, आप खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, आज जो भी मांग सकते हैं मांग लीजिए। इसलिए क्योंकि शबान के महीने में रिस्क की तकसीम होती है, इसी महीने में नसीब लिखा जाता है, इसी महीने में मांगने वालों को खजानों का मालिक बना दिया जाता है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, आज मांग लेना, क्योंकि आज मांगने से हर दुआ कबूल हो जाएगी। मेरे भाइयों, मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही अब आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, अब रब की बारगाह में बैठे हैं। तवज्जो और ध्यान के साथ पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। ये वजीफा एक ऐसा बाकमाल अमल है कि जिसको बताया, जिस मकसद के लिए बताया, रब करीम ने रातों रात तकदीर के बंद ताले खोल दिए। 7 शबान इतवार के दिन के इस अमल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो बंदा ये 3 अमाल करेगा अर्जेंट बेसिस पर, यानी जल्द कामयाब हो जाएगा, जल्द मुंह से जो भी निकालेगा वो पूरा हो जाएगा। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द अमीर हो, तो पहले नंबर पर आपने रब करीम के एक नाम को पढ़ना है। आपने या करीमू को पढ़ना है। या करीमू, या करीमू आपने या अल्लाह के साथ मिला के पढ़ना है। या करीमो रब करीम का सफाती नाम है, या अल्लाह रब करीम का जाती नाम है। जब कोई बंदा 7 शबान इतवार के दिन मकसद को जहन में रखते हुए बताए गए तरीके से, जिस तरह बताया, मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर या करीमू, या अल्लाहू, या करीमू, या अल्लाहू को पढ़ना शुरू कर देता है। या करीमू से मेरा रब ऐसी नजर करम फरमाता है कि मांगने वाले को समझ भी नहीं आती कि रिस्क और दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। और या अल्लाह से रब की ज़ात मुतवज्जो हो जाती है। आज हम रिस्क की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं, आज हम नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें कराते हैं, आज हम किसी भी मकसद के लिए जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं। आज कमनी वाले आका का महीना है, आज सरकार दो आलम का महीना है, आज शबानुल मुअज्जम का महीना है, आज नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। या करीमू, या अल्लाहू को पढ़ने की देर है। आप पे ऐसी नजर करम होगी कि आपको समझ नहीं आएगी ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं। या करीमू, या अल्लाहू, या करीमू, या अल्लाहू, या करीमू, या अल्लाहू को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या करीमू, या अल्लाहू 1 बार हो गया, या करीमू, या अल्लाहू 2 बार हो गया, या करीमू, या अल्लाहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या करीमू, या अल्लाहू, या करीमू, या अल्लाहू को हाथ की उंगलियों पे 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो आप पे ऐसी नजर करम हो जाएगी कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। मेरा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, या करीमू, या अल्लाहू को बताए गए तरीके से पढ़ना। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। आपकी छोटी सी कोताही वजीफे का नुकसान हो सकता है। या करीमू, या अल्लाह को बताए गए तरीके तादाद में पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। या करीमू, या अल्लाह के फौरन बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। आपने इस कुरानी आयत को हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ना है। ये शबान की 7 तारीख का मुस्तनद और आजमूदा अमल है, जिसको बताया रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आपने कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। 5 उंगलियों पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम और वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ।
وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیاب کیسے ہوتا ہے، وظیفے کا فائدہ کیسے ہوتا ہے، دعائیں کیسی قبول ہوتی، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ آپ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اس طرح سے 5 انگلیوں پہ ملا کے 15 بار پڑھنا ہے۔ 5 انگلیوں پر کل ملا کے 15 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب جب آپ کی زبان سے یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ رب کریم سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ غیبی مدد چاہتے ہو، اس وظیفے کی طاقت یہ ہے کہ جو 7 شعبان اتوار کے دن صبح پڑھے گا شام تک کامیاب ہو جائے گا، جو شام کو پڑھے گا رات تک کامیاب ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، شعبان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت وہ انسان جو 7 شعبان اتوار کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ موقع ہاتھ سے گزر جائے گا، پورا سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش 1 منٹ نکال کے 7 شعبان اتوار کے دن 5 انگلیوں پہ قرآنی آیت پڑھ لی ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 15 بار پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ ہاتھ کی انگلیوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اس دوران نہ تو کسی سے آپ نے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیے گا، کیونکہ آپ جو بھی مانگیں گے وہ 100% گارنٹی سے مل کے رہے گا۔ اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب میرے بھائیوں مانگنے کا وقت ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج آپ نے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ایک نقطہ بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سن لیجئے۔ جیسے ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو عمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور توجہ اور دھیان سے سنیے گا، آپ نے اللہ پاک کے عرش سے لٹکے ہوئے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ جو کلمات، یہ جو الفاظ، یہ جو قرآنی لفظ بتانے جا رہا ہوں، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب کملی والے آقا کے مہینے میں، سرکار دو عالم کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ الفاظ کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ کوئی منگتا بھکاری، وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بھی پڑھے گا تو میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ صرف آپ نے یہ عرش الہی سے لٹکے ہوئے الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتے ہیں، مقدر کا ستارہ چمکا دیتے ہیں، ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، پھر جس طرف ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، غیب سے مل کے رہے گا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عرش الہی سے لٹکے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ الحمدللہ آپ میں سے ہر کسی کو یہ الفاظ آتے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وظیفہ بڑا مستند، بڑا طاقتور ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے۔ یہ عرش سے لٹکے ہوئے الفاظ پڑھنے سے عرش سے فرشتے زمین پر آئیں گے، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یہ عرش سے لٹکے ہوئے الفاظ صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، لیکن 11 کا مطلب 11 بار پڑھنا ہے۔ 3 عمل بتائے ہیں، جو ترتیب بتائی ہی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس طرح مانگنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح مانگنا ہے، نہ تعداد میں کمی پیشی ہو۔ توجہ کے ساتھ یہ 3 اعمال 7 شعبان اتوار کے دن پڑھنے والا اپنے مقدر کے ستارے کو چمکا لے گا۔ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر دیا ہے، بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا۔ عمل صرف 1 منٹ کا ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے پہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔
جب دینے والی رب کی ذات ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، آپ ارد گرد دیکھیں، لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کو بھی رب دے رہا ہے، تو پھر ہم بھی تو اسی کے امتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ بھی کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ تین بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ چار بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران جتنا ضد کر کے مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اور یہ جو وظیفہ جو عرش الہی سے لٹکے ہوئے الفاظ ہیں، اس کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ رکھ کے بیٹھ کے مانگتے جاؤ اور زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے جاؤ، تو آپ پر ایسے ایسے طریقوں سے رزق اور دولت آئے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا طاقتور عمل آپ کے گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جائے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے مانگیے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ آج کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا نا تو میرے بھائیوں بادشاہی عطا ہوگی، ایسے ایسے راستے بنیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے کہ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ خدارہ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر آج ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، مولا کریم اس شعبان کے مہینے میں جو میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ان کو اور ان کی نسلوں کو دولت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔